साथ साथ हमारा है 13वां में बोला है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना। एक त्रिभुज है भैया, एक त्रिभुज है ABC। अब देखो एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है, बिंदु D है। तो इस प्रकार से है कि AD बराबर है AC के, जो कोण D है कोण A के बराबर है, कोण D है कोण A के बराबर, समझे ना? बराबर है तो दर्शाइए कि ये तो भैया पहले तो आपको क्या दर्शाना है, तो भैया ने क्या दिया, तो दिया है क्या, तो दिया है क्या लिख सकते हैं, कोण A ना, कोण A क्या लिखा है, कोण B लिखा है, ये लिख सकते हो कोण ABC बराबर में कोण BAC, ठीक है, कोण ADC बराबर में कोण BAC रखा है, ये कोण B कोण B के बराबर है। एक और क्या हो सकता है बताओ, एक और ये हो सकता है कि जो D है A है A कोण A कोण A है ना, दोनों में कोण A है कोण A, तो लिख सकते हैं कोण A क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्या, क्योंकि इसमें रखा है CA का स्क्वायर बराबर में CB और CD। देखो अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो भैया मैं आ गया तो ये स्क्वायर वाला तो मैंने किया नहीं था, हाँ नहीं किया। तो देखो अब क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि निकालने के लिए निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ना थोड़ा तोड़ूंगा, थोड़ा बेहतर अपने तरीके से करूँगा। देखो क्या है, तो सी स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CA लिख सकता हूँ, CBC, ठीक ऐसे लिख सकता हूँ। और एक और लिख सकता हूँ कि जो CD है उसको मैं इधर ले जाता हूँ, गुना में तो भाग में हो जाता है, गुना में तो ये भाग में जाएगा, तो CA बटे में CD, क्योंकि देखो CD यहाँ है, अब CB यहीं रहेगा और ये CA यहाँ पे रहेगा, मेरा मन था, ठीक है, क्योंकि देखो बस इसको इससे गुना करो तो CA स्क्वायर आ रहा है, इसके से गुना करो तो वही आ रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने वही कर दिया, रचना थोड़ा सा कर दिया। अब हम करेंगे प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण देखो इसका मतलब हमें ये रेशो लाना है, ठीक है, ये समान अनुपाती लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, मैं अपने लिए आगे आंसर तो वही लाना है, ठीक है, वही आएगा। देखो कैसे कि हम अब क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC में काम करेंगे, इसमें ट्रायंगल ABC तथा अब देखो अब ऐसा नहीं ट्रायंगल ABC को क्या देते हैं, देखो ऊपर से ट्रायंगल A डिग्री कोण है, तो अब ट्रायंगल A है तो मैं इस वाले त्रिभुज में काम करना चाहता हूं, तो देखो ट्रायंगल A है तो किसके बराबर है, D के बराबर, तो मैंने लिखा ट्रायंगल D, क्यों बराबर है इसीलिए बराबर बराबर लेने से हो जाएगा, ठीक है। D अब बताओ, अब B के स्थान पे क्या आ सकता है, B के स्थान पे आ सकता है खाली है A, क्योंकि देखो B यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका हो गया, ठीक है, बट मैं बराबर लाने की प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सारे बताया था, इसीलिए D हो गया C। हाँ अब देखो अब इसको हम समरूप सिद्ध कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, हम देखो समरूप सिद्ध, तो क्या होगा बताओ कि ट्रायंगल इस कोण पूरे ABC में कोण A है बराबर में इस कोण में कोण D है, तो कोण A कोण D है तो क्या है हमारा कोण D कोण A बराबर क्या है, गिवन है, दिया है, सिंपल सा। और बताओ क्या हो सकता है, बताओ इसमें हैं दिया है और A एक उभयनिष्ठ भी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A क्या है, कॉमन है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम क्या हो गया हमारा त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप ट्रायंगल सॉरी AA से समरूपता कसौटी, समरूपता तो समरूप हो गया, ठीक है, कसौटी से हम ट्रायंगल ABC समरूप हो गया ट्रायंगल DAC। हमारा जब ये
कोण बराबर होंगे समरूप होता है तो उसकी समांतर जो अनुपात में बटी भुजाएं भी क्या होगी बराबर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसका डी ए का, ये डी ए या डी ये इसके बराबर ये हो सकता है। अब होगा बी सी बराबर ये वाली भुजाएं होंगी ए सी के बराबर, तो बी सी बराबर होगी ए सी। एक और लिख सकते हैं क्या कि ए सी बराबर होगा किसका सी डी का, ए सी बराबर होगा सी डी का या डी सी का, कुछ भी डालो डी सी या सी डी। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो अब हमें तो आंसर लाना है ये, तो हम क्या ला सकते हैं, इसको बोल दो इसको छोड़ो, तो हम क्या कर रहे हैं कि बी सी बटे में ए सी बराबर में ए सी बटे में बताओ डी सी, ये वाला हम उतार दिया। अब गौर से देखो ए सी को इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो इसको इससे गुना करने क्या आएगा ए सी का स्क्वायर, हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ कि बी सी और ये डी सी। अब हमें तो आंसर लाना है कैसा ऐसा, हम क्या करेंगे इसको सही कर दो, क्या सी इधर ले आओ ए इधर ले आओ, सी ए का स्क्वायर बराबर में सी इधर कर दो और बी इधर कर दो, सी बी इधर आ गया सी बटे, यानी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तुरंत बताओ। ठीक है, अब देखो हमारा है 14वां, क्या है 14वां प्रश्न है। देखो बिल्कुल 12वें प्रश्न की तरह है, बिल्कुल परत तरह तो नहीं है, बट क्या बोलते हैं उसकी जो साइज जो चित्र है बिल्कुल 12वें क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखो क्या है बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी, इसके एबी और एसी के मालिकाएं हैं क्या एडी, ये मालिकाएं दे रखा है, पी क्यू आर इसका पीएम मालिकाएं हैं और पी आर है मालिकाएं, तो क्रमश समानुपात में तो दर्शाइए कि एबीसी तो हमें पहले एबीसी और ये एबीसी और पी क्यू आर हमें समानुपाती बताना है। देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, कैसे पहले दिया है क्या कि समानुपाती बताना है, क्या लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू समानुपाती है ना। अब क्या होगा बताओ बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और बताओ अब ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये तो है ये तो ये समानुपाती है, ये बी सी बटे पी आर, ये कि ए सी बटे पी आर बटा बराबर में क्या ए डी बटे पी एम, तीन चीज ये तीन चीज लिख रही है कैसे ए बी बटे पी क्यू इधर वाला, ए सी बटे पी आर इधर वाला, ए डी बटे पी एम, मैंने ये लिख दिया समान। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था बताओ, ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसान शब्द है। आप लिखेंगे क्या प्रमाण, प्रमाण में क्या है कि देखो प्रमाण में हम इसी को लेके चलते हैं, तो इसी को कैसे लेके चलते हैं क्या करेंगे देखो, तो हम इसको लेके चलते हैं तो क्या करेंगे देखो कि ए बी बटे पी क्यू बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ए सी बटे पी आर बराबर में ए डी बटे में पी, ठीक है ए डी बटे में पी, ये लिखो। इसके बाद लिख लो इसको समीकरण 1, समीकरण 1। अब लिख सकते हो इसमें कि अब देखो क्या है इसके आगे कि एडी और ये एटीएम वो है, इसमें बराबर समानुपाती में बांट है, तो हम इसमें लिख समीकरण 1 मान लो और दिया भी है ना, दिया भी है समीकरण 1 और दिया है गिवन भी है, लिख सकते हैं। अब इसमें ये लिख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ माध्यिकाएं ये माध्यिकाएं समान अनुपात, यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपात में, ठीक है समान अनुपात में है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं, इसलिए माध्यिकाएं ठीक है भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, इसलिए माध्यिकाएं भुजाओं के समान अनुपात में बांटती है या भुजाएं
समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती, देखो जब ये माध्यिका दो भुजाओं को बराबर बांटे, ठीक है, बराबर काट लिया, इधर इधर सॉरी इसको और इसको समद्विभाजित करती है, ठीक है, करती है, समद्विभाजित करती है। तो देखो समद्विभाजित कर लिया, बराबर इतना लिखना है कि यहाँ माध्यिका है समानुपात में, ठीक है, इसलिए माध्यिकाएं भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती, बांटती है या भुजाओं को समद्विभाजित, सिंपल समझ में समद्विभाजित करती है। देखो कैसे कि AD बटे में PM किसको काट रही है, BC बटे में QR, इसको लिख दो समीकरण 2, इसको समीकरण 2 सिंपल। BC QR क्या हो रहा है, काट रही है, समान भुजाओं में बांट रही है, ये सिंपल है। अब क्या कर सकते हो, देखो अब इसमें ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 और लिख दो, यहाँ का समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से करूंगा, एक ये ना 2 ये ना, तो समीकरण A है यानी AD बटे में PD बराबर है ये सब। तो मैं क्या करूंगा कि जो AD बटे में PM BC या BC जब QR है, सिंपल सा ये QR है, तो मैं AD की जगह ये पूरा लिख सकता हूँ। हमारी बात को समझ में आ रहा है, AD बटे में PM यानी ये दोनों इसके बराबर में, तो मैं इसके स्थान पे ये दोनों लिख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से, सिंपल। तो वही करने वाला क्या देखा, अब लिख सकता हूँ कि AB बटे में PQ बराबर है AC बटे में PR बराबर होगा, और यही लिखूंगा BC जगह में QR। अब गौर से देखना, एकदम गौर से प्लीज। अब देखो AB इधर बराबर अनुपात में काट रहा है BQ को, सिंपल। AC इधर वाला बराबर में काट रहा है PR को, सिंपल। BC इधर वाले को QR में काट रहा है, सिंपल। समझ में आ रहा है मेरी बात को, BC QR में काट रहा है, हाँ ठीक है, काट रहा है यानी तीनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या लगा सकते हैं कि S समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप हुआ किससे, ट्रायंगल PQR। बस खत्म। अब देखो हमारा है 15वां में देखो क्या लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया 4 मीटर है। एक देखो 6 मीटर एक ऊर्ध्वाधर 6 मीटर है, 4 मीटर है वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये है टोटल 6 मीटर का भैया, और ये छाया है, सूर्य के प्रकाश छाया है 4 मीटर, इसको यहाँ से ठीक है। तो देखो क्या है, मीटर तक है। तो जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर, ये है 28 मीटर छाया, मीनार की छाया की 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई तो दे रखा है, इसकी दे रखा है, इसकी दे रखा है, ये नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, इसको मान लो A, ठीक है, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, इसको मान लो Q, इसको सिंपल। अब देखो बता चीज, इसमें एक चीज है कि जो सूर्य होता है ना, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग ही क्यों ना, ठीक है, तो सूर्य की जो कोण बनता है ना, वो सबके बराबर होता है, याद है। कोण क्या होता है, क्योंकि रोशनी इधर से जब आता है, इसकी जो रोशनी होता है ना, कितने बड़े बिल्डिंग के होगा, कोण है ना तीनों का सेविंग। मेरी बातों को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, जबकि ये बहुत बड़ा,
समझ में आ रहा है? पृथ्वी बहुत छोटा होता है जिसके कारण क्या होता है कि हर उसका कोण बड़ा होता है, ठीक है। पृथ्वी छोटा सा है तो ये बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसके सामने तुच्छ सा होता है। ये बड़ा सा है, इसके बगैर तो ज़्यादा मतलब ठीक है। तो देखो क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, 28 मीटर, ये देखा हमें AH निकालना है, इसका हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15वां क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना, लिख सकते हैं माना कि AB मान लीजिए ABC के AB ऊंचाई है, ठीक है, और छाया कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। AB ऊंचाई है, छाया 4 मीटर है, और साथ ही मीनार का छाया, माना ये छाया कितना 28 मीटर, ठीक है। ऊंचाई भी लिख सकते हैं, भैया इसका ऊंचाई लिख रहे हैं यहाँ पे, भी हमारा कितना 6 मीटर, ठीक है। और ठीक है, कितना 28 मीटर लिखना बस माना, ठीक है। अब उसके बाद है तो देखो, अब उसके बाद हम करेंगे काम, तो या प्रमाण लिख सकते, प्रमाण लिख सकते, प्रमाण हम काम करेंगे कि ABC एंगल ABC, ठीक है। हम काम करेंगे ट्रायंगल तथा ट्रायंगल EQR में। देखो समरूप इसको पहले हम सीखें, क्योंकि हम H निकालना है, तो H निकालने से पहले हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। देखो इसमें क्या है कि कौन जब ये ऊर्ध्वाधर है तो ये भी 90 डिग्री याद रखना, ये भी होगा कितना 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 का होगा, भी 90 का होगा, तो देखो क्या लिख सकते हैं कि कौन B बराबर है कौन Q के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अगला देखो कि कौन C बराबर कौन R, क्यों, क्योंकि लिख देना कि सूर्य की किरणें सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा एक ही समय पर किया गया कोण, एक समय पर किया गया कोण है, ठीक है। इसलिए सूर्य के द्वारा किया गया एक ही समय पर, या द्वारा एक ही, सूर्य के द्वारा एक ही समय पर किया गया, दिया गया कोण, किया गया कोण, ठीक है। ये लिख देना क्योंकि एक ही समय पर किया था ना। हम लिख सकते हैं क्या, इसका ट्रायंगल ए, ये समरूपता कसौटी से क्या होगा, सिद्ध है, समरूपता कसौटी से क्या, ट्रायंगल ABC एक हो गया समरूप ट्रायंगल PQR। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में हम पहले करेंगे, अनुपात में क्या, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, AB बटे में PQ, अब हम क्या लेंगे बताओ, AB बटे हम लेंगे BC बटे में QR, ये RQ। तो AB हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। PQ कितना दे रखा है तो पता नहीं भैया, अब हमें BC कितना देखा है 4, और A कितना देखा है 28, 4 एकम 4, 4 सते 28, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये इसके इससे गुना हुआ, इसके इससे गुना हुआ, तो क्या आएगा PQ का PQ और इसके तो साक्षात 42, यानी इसका आ गया हमारा हाइट आ गया कितना 42, सिंपल इतने में 42, ठीक है। देखिए हमारा 16 है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR के क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, बताइए AB PQ बटे में PQ और AD बटे में P है, तो हमें ये अवधि दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये देखो क्या है, दिया क्या है, दिया है क्या, समरूप है क्या, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। तो जब समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल समरूप होगा तो ट्रायंगल D भी होगा ट्रायंगल Q के,
सिंपल। क्यों? क्योंकि हमें ये और ये और ये हमें दर्शाना है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी बराबर ट्रायंगल क्यू। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, लिख सकते हो, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि समरूप का पूरा संगत कोण क्या है हमारा, ये और ये तो बराबर है, पहले से कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर समरूप है तो हम भाई अनुपात में तो लिख करेंगे, तो अनुपात में लिख देते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी, तो लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी बटे में क्या आएगा पी क्यू इधर वाला, अब इधर बी सी, ट्रायंगल बी सी बटे में क्या आएगा क्यू आर, अब ट्रायंगल ए सी बटे में पी आर, ट्रायंगल ए सी बटे में पी आर। बात समझ में आ रही है? इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, ठीक है। अब हमें क्या दर्शाना है, तो दर्शाना है तो आपको पता होगा क्या होगा, क्यों क्या दर्शाना है, ऐसा ही कम हो गया सर, देखो क्या ए, इसको दर्शाना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर में ए डी बटे में पी, ये दर्शाना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये सब दे रखा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्योंकि देखो ये बात कर रहा है ए बी बटे में इसका और इसकी बात कर रहा है, ए डी बटे में ये इन की बात कर रहा है दर्शाने के लिए, तो मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ प्रमाण में, क्या ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ए बी डी तथा पी क्यू है, वही बने पीछे क्वेश्चन जैसे किया था बिल्कुल वैसे, ठीक है। ए बी डी तथा पी क्यू एंड में सिंपल देखो क्या है। अब देखो इसमें क्या है कि भैया कोण बी कोण सी, ये भी लिख सकते हो, ये भी यहाँ पर भी लिख लो, वैसे ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, लिख सकते हो कोण बी बराबर कोण सी क्यू, इसी में है, इसी त्रिभुज में है, कोण क्यू है कोण बी है, क्यों तो लिख लो ऊपर अभी कि अभी सिद्ध किया, ये भी लिख सकते हो अभी सिद्ध किया, जैसा देखो ये और ये बराबर है, हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए बी बटे किसका बी डी, बी ए बी बटे बी पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर में अब आएगा बी सी है ना, ए बटे पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। तो इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा करना है ऐसे, थोड़ा इसको चेंज करना है, क्योंकि ए बी बटे में लिख दिया पी क्यू सिंपल, और बी सी क्या था, बी सी ये पूरा बी सी बटे में पूरा ले लिया क्यू आर, क्यों। अब देखो क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, देखो कैसे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर में 1/2 बी सी लेंगे और 1/2 क्यू आर, क्यों ये हाफ है नहीं है इसका, ये बड़ा तो लिया था ना पहले, याद है, तो वही लिखते हैं कि पी ए डी तथा पी एम क्या है माध्यिकाएं हैं, इसीलिए बांट रहा है, माध्यिकाएं है तो उसको हम विभाजित कर रहे हैं, तो ए डी ठीक है डॉट पी एम माध्यिकाएं हैं, ये भी लिख लोगे। अब देखो अब हम उस समय क्या किए थे कि जो BC था, अगर BC का हाफ क्या होगा, हमने ये लिख देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर और क्या ए बी बराबर लिख सकते हैं पी क्यू, ऐसे ही होगा BC का हाफ क्या होगा BD, तो BD अब इसका क्या होगा QM, इसका हाफ समझ में आ रहा है मेरी बात, मतलब इसका जो हाफ है AB बटे में PQ बराबर में BD बटे में BC का मैं BD लिख सकता हूँ, QM लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ हाफ है, ठीक है, BC के अंदर ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब देखो क्या करना है, सिंपल है, अब देखो कि अब BD है ना, BD आ गया, ये आ गया, हाँ हम इसमें ये कर सकते हैं कि देखो कोण अब ये बराबर हो गया, अब ये भी कोण है हमारा ना, तो ये कोण आ गया, ये कोण हो गया, तो क्या आ सकता है साइड इधर साइड सेंटर, तो वही तो देखो अभी तो हम क्या करेंगे, कोण B इधर दे रखा है, कोण QQ क्योंकि अभी सिद्ध किया ये वाला मैंने यहाँ बता दिया। अब देखो दोनों में क्या हो गया, दोनों में क्या होगा
बराबर यानी साइड एंगल साइड, ये बराबर का बीच में कोण भी है, तो हम क्या लिख देंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से। कसौटी से तो ये बराबर हो गया हमारा, ये ए बी डी बराबर हो गया, ये कहाँ बराबर हो गया, ये जो सिंक है ये भी कहाँ है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये दोनों समरूप हो गया पूरा, ये पूरा समरूप हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एंड ए बी समरूप हुआ पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये लिख सकते हैं। ऐसे समरूपता कसौटी से हुआ तो ये भी बराबर प्रूफ हो चुका है, तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी लिख दोगे क्या कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, ये लिख दो संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, बस ये लिख दो और क्या कुछ, ठीक है। तो ये हमारा 16 यानी 6.3 जो हमारा ये खत्म हो चुका। अगर आपको कैसा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करके बताएं कैसा पढ़ाया हूँ। बहुत ही आसान चीजें भी खत्म करने का प्रयास करता हूँ, और आवाज़ को आ रही बहुत है सॉरी इसके लिए। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कैसा लगता है कमेंट जरूर करके बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।